बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। जैसे ही अगस्त के एंड पे मौसम चेंज हुआ है, गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है। उसके साथ जो है वो मौसम पहले जो अगस्त के पहले 2 हफ्तों में गर्म मरतूब था, यानी कि नमी वाला था, अब जो है वो मौसम खुश्क हो गया है। और इस खुश्क गर्म मौसम में जो कि इंसेक्ट का प्रेशर पहले कम हुआ था, वो फिर से जो है वो ज़ोर पकड़ रहा है। उनमें थ्रिप्स भी है, उसमें सफ़ेद मक्खी भी है। ये दो तो मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन मसाइल देखने में आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो है वो सब सेला भी जो है वो मसाइल पैदा कर रहा है। तो ऐसे में यकीनी तौर पर जब हम जैसे ही इन दिनों में आते हैं, तो पहले स्प्रे जो है वो यहाँ पे तकरीबन डिसकंटिन्यू यानी कि रुक जाते हैं होने। लेकिन इस दफ़ा जो है मौसम की तब्दीली की वजह से अब फिर जो पेस्ट प्रेशर बढ़ने की वजह से स्प्रे जो हमें फिर करना पड़ रहे हैं। तो थ्रिप्स जो कि हमारा गर्म खुश्क मौसम का यानी कि मई जून या जुलाई के वस्त तक एक ख़तरनाक पेस्ट था, वो अब फिर से जो है वो दोबारा इमर्जिंग है। अगर आपने फील्ड की कंडीशन देखी हो, तो पत्ते ना सिर्फ ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, बल्कि उसके पीछे जो है वो सिल्वरी लाइनिंग है। अगर आप गौर से देखें तो पत्तों की बैक साइड पे जो है वो आपको भूरे रंग के लंबूतरे कीड़े थ्रिप्स के जो है वो नजर आते हैं। इसके साथ साथ जो है वो कुछ ऐसे भी जो इमेजेस मसूल होते हैं जिनमें माइट्स का अटैक यानी कि जिनको जूं कहते हैं, वो भी देखने को मिलता है। तो ऐसे में जब हम हमारे जो मुख्तलिफ जहर जो हमने थ्रिप्स के कंट्रोल के लिए किए थे, जिनमें एसीफेट था, जिनमें एबामेक्टन था, उसके बाद जो है क्लोरफिनापायर है, या अगर मैं बात करूँ स्पेंटोराम की जो कि रेडिएंट में है, एक महंगा जहर है, उसके मैं उसमें नहीं जाता हक में जब आपके पास कोई और अल्टरनेट हो। तो आज हम थ्रिप्स और माइट्स के लिए एक बहुत ही मौसर और नए जहर की नई केमिस्ट्री के रिजल्ट्स और उसके साथ जो है थ्रिप्स के कंट्रोल में उसका जो है किरदार, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो नई केमिस्ट्री या जो नया जहर है, ये एटोक्साजोल और फेम्प्रोपैथ्रीन का मिक्सचर है, जो कि कंपनी एग्जैंग बैंक है। ये बिल्कुल भी तशहीरी काम नहीं है, लेकिन नई चीज़ें जो है मुझे हमेशा जो है उनको अडॉप्ट करने का मेरी आपको भी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी नई चीज़ आती है उसको ट्राई ज़रूर करें। तो हमने उसको ट्राई किया है, आज स्प्रे किए हुए 10 दिन हो गए हैं और फील्ड जो है वो बड़ा एक्सीलेंट जा रहा है। बाकी ये हमने तजर्बाती तौर पर सिर्फ 1 एकड़ पे स्प्रे किया था। बीजीबिन के नाम से उनका शायद प्रोडक्ट है ये, लेकिन जो एक्टिव है इनके एटोक्साजोल है और उसके साथ फेम्प्रोपैथ्रीन है। यहाँ पे जो मुस्बत पॉइंट है वो ये है कि ये ना सिर्फ जो थ्रिप्स और माइट्स को कंट्रोल करेगा, बल्कि इब्तदाई स्टेजेस पे जहाँ पे गुलाबी सुंडी का अटैक आ रहा है, फेम्प्रोपैथ्रीन जो है एक पैराथ्राइड है, जिस तरह बाईफेंथ्रीन है, डेल्टा मैथ्रीन है। तो इसी तरह से इसका भी जो है वो गुलाबी सुंडी के इब्तदाई हमले को रोकने में अहम किरदार है। तो अगर आप इसको स्प्रे करते हैं तो ना सिर्फ आप जो है वो थ्रिप्स को कंट्रोल कर लेंगे, बल्कि अपनी फसल में इब्तदाई तौर पर गुलाबी सुंडी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपके फील्ड में जो है आपको थ्रिप्स का अटैक जो कि ज़्यादातर फील्ड में देखने में आ रहा है, ख़ास तौर पर जहाँ पे आपने काश्त जो है वो अप्रैल के आखिरी हफ्ते या मई में की हुई है, वहाँ पे थ्रिप्स का बहुत ज़्यादा हमला देखने में आ रहा है, तो वहाँ पे आप जो है इस प्रोडक्ट को स्प्रे कर सकते हैं, जो कि ना सिर्फ आपको थ्रिप्स से मौसर कंट्रोल देगा, लंबे अरसे के लिए कंट्रोल देगा। जो इसका दूसरा एक्टिव इंग्रेडिएंट है फेम्प्रोपैथ्रीन, वो आपकी फसल को गुलाबी सुंडी के अटैक से भी इब्तदाई मराहल में जो है वो बचाएगा। होप सो आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसके ज़रिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं।